वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। मैं उरूसा रिजवान आपकी एसएसटी टीचर क्लास 8 के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर से पहले जो आपने लेक्चर देखा था, उस लेक्चर में आपने ये देखा था कि अंग्रेज़ इंडिया किस तरीके से आए। मैंने आपको बताया था ये एक छोटा सा देश है वर्ल्ड के मैप में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड। यहाँ से ये लोग इस छोटे से देश से इसी रूट से होते हुए, क्योंकि जहाज़ों का पानी वाले जहाज़ों का जो आविष्कार है वो हो चुका था, वो चलन में थे, माल वगैरह उससे जाता था, लोग आते थे, क्यूरियस लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे और इससे बिज़नेस शुरू हो चुका था। तो ये बिज़नेस के पर्पज़ से इंडिया में आए थे। ये अपना इंडिया रहा। अब ये इंडिया में बिज़नेस के पर्पज़ से क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया जो था वो रिच सोर्सेस थे यहाँ पर। ये रिच था, और किसके लिए रिच था? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अपना इंडिया रिच था। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि यहाँ पर ये देखिए, और पास से मैं आपको दिखाऊं, ये आपको ये सी कोस्ट में यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे होते थे। इसके अलावा इस एरिया में यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती थी जिसमें जूट की खेती बहुत अच्छी होती थी, और इस एरिया में नील यहाँ पर जूट की नहीं, यहाँ पर कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती थी। और ये है ये वाला एरिया जहाँ पर नील यानी इंडिगो और जूट की खेती बहुत अच्छी होती थी। मसाले होते थे, जंगल बहुत सारे थे, तो लकड़ियाँ यहाँ पर होती थी। इसके अलावा कई सारे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती थी जो कि इंग्लैंड जैसे देश में नहीं पाई जाती थी। तो अंग्रेज़ यहाँ से वो सारा सामान ले करके, और सिर्फ इंग्लैंड में अपने लिए यूज़ नहीं करते थे, बल्कि जो यूरोप कंट्रीज़ थी उनमें इनको महंगे महंगे दामों में सेल करते थे। तो ये इनका पर्पस था। तो अब यहाँ से ये आए, तो ये किस पर्पस से आए थे? ये आए थे बेटा ट्रेड के लिए, ठीक है, यानी बिजनेस के लिए ये आए यहाँ पर। और आने के बाद में ये इस तरह से इधर से आए थे, मैंने आपको बताया था। तो ये वापस आ जाना पड़ा डच और पोर्टुगीज़ की वजह से। फिर इन्होंने इधर से एंट्री करी, और इसके बाद में ये ट्रेड से फिर क्या हो गया, इन्होंने टेरिटरी स्टार्ट कर दी, यानी कि राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, राज्य अपना शुरू कर दिया। कैसे शुरू करा? आइए अब हम इंडिया के मैप में देखते हैं। इंडिया के मैप में जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। उसमें सबसे पहले तो कि जब अंग्रेज़ भारत में इधर से इस साइड से आ गए, और इसके बाद में इन्होंने जो अपना ट्रेड के पर्पज़ से आए और टेरिटरी स्टार्ट करी, तो उसके क्या रीज़न थे पहले वो समझते हैं हम लोग। तो टेरिटरी स्टार्ट होने का रीज़न सबसे पहले तो यहाँ से समझते हैं। 1707 जो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, 707 आप देख सकते हैं। ये जो पीरियड था इसमें डेथ हो गई थी किसकी? औरंगज़ेब की। डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो कि लास्ट पॉपुलर जो था, बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर जो मुग़ल एम्परर था औरंगज़ेब, उसकी डेथ हो गई थी 1707 में। और 1707 में इनकी डेथ होने के बाद इसमें कोई भी मुग़ल बादशाह ऐसा नहीं था जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को होल्ड कर पाता। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया था। यहाँ पर जो इनके सूबेदार थे, जो इनके गवर्नर थे, अलग अलग सूबे, अलग अलग राज्यों के ज़मींदार थे, अलग अलग जगह के, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे आम जनता से, वो उन्होंने अपने आप को ही अपनी अपनी जगह का नवाब या फिर अपनी जगह का निजाम या फिर अपनी जगह का सुल्तान घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। तो ये, और इसके अलावा कुछ और भी राज्य ऐसे बन गए, जैसे बुंदेलखंड वगैरह में दूसरे राजा राज्य करने लगे थे। जो छोटे मोटे और राजा थे वो भी पावरफुल हो गए थे। तो यहाँ इस तरह से ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो कभी दिल्ली इससे पूरा रूल आउट होता था, वो औरंगज़ेब की डेथ के बाद में छोटे छोटे राज्यों में बदल गया था। अब जब मुग़ल एम्परर था वो दिल्ली में था, तो लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिक था। और इसके जो लास्ट बादशाह थे वो 1857 का पीरियड हम अगर याद करें, तो उस पीरियड में तकरीबन इसे 150 साल बाद बहादुर शाह जफ़र ये थे लास्ट एम्परर, और जिनको अंग्रेज़ों ने देश से निकाल दिया था 1857 की क्रांति के बाद में, बदर के बाद में। तो ये रहा।
ये एक छोटा सा एक मैंने आपको एनवायरनमेंट बताया कि उस टाइम पे क्या था, औरंगजेब की डेथ के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। तो मैंने भी आपको बताया कि जो अंग्रेज थे वो इस रूट से यहाँ पर एंट्री उन्होंने करी थी बंगाल में, और इन्होंने इनको ट्रेड करना था किसका, नील का और जूट का, यहाँ से ट्रेड करना था, बिजनेस करना था। तो जो कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई अंग्रेज़ों की, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा गया, क्योंकि ये तो एक कंपनी थी जिसका काम था बिजनेस करना। ये क्योंकि इंडिया में बनाई गई थी कंपनी, इंडिया के से बिजनेस इसको करना था, इसलिए इसका नाम इंडिया कंपनी हो गया। अब ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बनी थी कंपनी, इसलिए इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बंगाल इस जगह पर उसने अपना ट्रेड शुरू करा। ट्रेड शुरू करने के बाद में उसने धीरे धीरे करके यहाँ से लेके अपना ट्रेड जब शुरू करा तो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इनको लेना शुरू करा कम दामों में, और कम दामों में लेने के बाद में ये यूरोप कंट्रीज़ में महंगे महंगे दामों में बेचते थे, यही इनका प्रॉफिट होता था। और इस यहाँ से फिर इन्होंने दबाव बनाना शुरू करा कि जो यहाँ के छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे सूबे के नवाब थे, उनको पपेट रूलर बनाने की कोशिश करी, उनसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह करवाने की कोशिश करी। तो इसी कोशिश में टेरिटरी की सबसे पहली जो कोशिश हुई वो थी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को चाहा कि वो उनको पपेट रूलर बना ले। पपेट रूलर का मतलब कि वो उनको एक ऐसा रूलर बना दे जो उनके इशारों पर काम करे। पपेट मतलब कठपुतली, जो इशारों पे काम करे। और नवाब वो बने रहे, रूलर बने रहे, लेकिन काम किसके लिए करे, अंग्रेज़ों के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करे। तो सिराजुद्दौला ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब सिराजुद्दौला ने ऐसा करने से मना किया तो 1757 में प्लासी नाम की एक जगह थी, यही इस जगह पर प्लासी नाम की जगह है, वहाँ पर फर्स्ट बैटल हुआ प्लासी का, और इस बैटल में सिराजुद्दौला की हार हुई। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ ये बैटल प्लासी नाम की जगह पे। प्लासी क्यों इसको जगह को कहा गया, क्योंकि यहाँ पर पलाश नाम के पेड़ के बहुत सारे पेड़ पाए जाते थे, जिसके नाम था पलाश। तो पलाश नाम का पेड़ क्योंकि यहाँ ज़्यादा पाया जाता था, इसलिए इस जगह का नाम क्या हुआ, प्लासी, इस जगह के नाम को कहा गया। तो सिराजुद्दौला की जब हार हो गई तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया, और उसके बाद में वो यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर काम होना शुरू हो गया। और इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सी कोस्ट के जितने भी एरिया थे, जैसे कि इधर आ जाएं तो इस साइड टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम वगैरह में टीपू सुल्तान का राज्य था, इधर मराठा थे, इधर तो इन लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंसीज बनाना शुरू करी। और प्रेसिडेंसीज बनाने के बाद में जैसे कि इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी बनाई, समुद्र के किनारे जो पार्ट था, बॉम्बे जिसको नाम दिया इन्होंने, बॉम्बे पहले बॉम्बे ही नाम था। और इसी तरह से इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। तो यहाँ पर कोलकाता यानी कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की, जो ट्रेड से टेरिटरी समझ में आने लगी कि इन्होंने राज्य बना लिए अपने। यहाँ से ये पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते थे, और ये सी रूट में था, देखिए। तो यहाँ से ये सारा माल भेजते थे अपने अपने देश में और यूरोप कंट्रीज़ में बेचने के लिए। अब ये 3 तो हो गए प्रेसिडेंसीज। चौथा जो दिल्ली था, इन्होंने दिल्ली की तरफ क्यों नहीं कभी भी ध्यान दिया, वजह उसकी वही थी कि दिल्ली से इनको कोई लेना देना तब तक नहीं था जब तक इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनको भारत में राज्य करना है एक्चुअली पूरे तरीके से। तो इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली की पावर उस वक्त कुछ थी ही नहीं, और इनका मेन काम क्या था, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना। तो इसलिए ये अपने बिजनेस की वजह से इन्होंने प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश करी। दिल्ली की तरफ इनका ध्यान कब गया, जब लोग इनको ये समझ आने लगा 1857 की क्रांति में कि मुग़ल जो हैं अभी भी पावर में आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी 1857 की क्रांति में लोग शामिल हुए थे, ख़ास करके वो सैनिक जो अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहे थे बट वो इंडियन थे, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से गुहार लगाई ये जा करके कि आप आगे आइए और इस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में युद्ध में शामिल होइए।
तो अंग्रेज़ों को इस बात का डर हुआ कि कहीं बहादुर शाह जफ़र सामने अगर आ गए तो लोग इमोशनल होकर इनसे जुड़ जाएंगे और फिर यहाँ पर हमारा राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब इन्होंने बहादुर शाह इस तरफ दिल्ली की तरफ ध्यान दिया और बहादुर शाह जफ़र को देश से निकाल दिया, म्यांमार यानी कि रंगून भेज दिया, और यहीं पर बहादुर शाह जफ़र की डेथ हुई। उसके बाद में फिर एक काफ़ी लंबा अरसा गुजरा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये इनका हो गया ट्रेड यानी बिजनेस शुरू करा यहाँ पर इन्होंने, और बिजनेस से कैसे इन्होंने बिजनेस को अपने राज्यों में बदलना शुरू कर दिया और इसको हड़पना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। थैंक यू फॉर टुडे।